आपने बाढ़ के ऊपर में मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जी कभी लोग ने सोचा नहीं था कि माथोर जहाँ हनुमान नगर है जी जी वहाँ से लेकर के और महपतिया जो हमारा झंझारपुर का बॉर्डर पड़ता है वहाँ तक बांध बनेगा। जी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय संजय झा जी का सहयोग से बिहार सरकार ने वहाँ बांध बना दिया और लोगों को चलने में सुविधा हो रही है। मैं दीपक कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24 न्यूज़। अभी हम आए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं, उनसे कुछ तीखी बहस करेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है बाढ़ को लेकर। सबसे पहले मैं आपको चैनल को शर्मा जी स्वागत करता हूं कि आप इतनी दूरी तय करके हमारे गांव में आए हैं, सुदूर देहात में। देखिए, इंटरव्यू लेने से कुछ नहीं होगा। जी जी हमारा सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जी जी बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में इनकी नीति, इनका सोच, इनका जो हमारे बिहार के प्रति, हमारे देश के प्रति, विकास के प्रति जो इनका सोच है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपने बाढ़ के ऊपर में मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जी कभी लोग ने सोचा नहीं था कि माथोर जहाँ हनुमान नगर है जी जी वहाँ से लेकर के और महपतिया जो हमारा झंझारपुर का बॉर्डर पड़ता है वहाँ तक बांध बनेगा। जी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय संजय झा जी का सहयोग से बिहार सरकार ने वहाँ बांध बना दिया और लोगों को चलने में सुविधा हो रही है। वहाँ के लोगों में बेटी रोटी की, जिस बेटी की शादी होती थी, लोग कंधा पर लेकर के अपने बेटी को दूसरे जगह अपने ससुराल भेजते थे। जी अब जाकर आप देखिए हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है। आज भी हम लोग उसमें उद्घाटन करने जा रहे हैं, लोकार्पण है, माननीय मंत्री संजय झा जी आ रहे हैं। रही बात फ्लड का, जो हमारे अभी डीएम साहब आए हैं, परसों बैठक हुई थी दिशा की, तो डेली बैठक वो कर रहे हैं। जी जी और एफडीआर के तहत जो फ्लड डैमेज रिपेयरिंग है जी जी उसके तहत 2-4 रोज में सारे रोड को मरम्मती की जाएगी। जी और अभी अभी मैं हमारे सामने वो पेपर है, देखिए कि 14 रोड सेंक्शन हुआ भारत सरकार द्वारा, जी थोड़ा कैमरा को दिखा देंगे सर जनता को। जिसका टेंडर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, वो सारे रिपोर्ट हमने फेसबुक द्वारा जनता जनार्दन को दे दिया गया है, प्रस्तुत कर दिया गया है। जयनगर में कभी बैरेज होगा, कभी लोग सोचा नहीं था। हमारे झंझारपुर की जनता और यहाँ के लोगों को इतना उत्साह है। अब जयनगर जरिए, जयनगर से और हमारे सहरसा बॉर्डर, सुपौल बॉर्डर और ये दरभंगा बॉर्डर जहाँ मिलती है, 80 किलोमीटर की रोड बन रही है, जिसका आज भी समीक्षा करेंगे हमारे आदरणीय मंत्री जी। तो विकास देखिए, 2 साल तो सबसे पहले कोरोना में चला गया। अब आप हमको एक्चुअली आए हैं सवाल करने के लिए 24 के लिए। जी जी 2 साल कोरोना में चला गया और हम लोगों का काम है एक्चुअली पार्लियामेंट में सवाल उठाना जी जी अपने क्षेत्र के बारे में। जी जी तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जब मैं क्षेत्र के बात उठाता हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार द्वारा अभी केंद्रीय विद्यालय भी खोलने की मंजूरी होने जा रही है। जी जी परसों की बैठक में भी चर्चा हुई, पेपर के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे। जी जी केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। हमारे मधुबनी जिला में लोहट, रैयाम, सकरी जो पहले चीनी मिलें बंद पड़ी हुई थी, जी जी वहाँ भी अभी एथनॉल का फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द वो भी आपको सूचना मिलेगी। मेडिकल कॉलेज हमारे झंझारपुर में, कभी सोचा नहीं था झंझारपुर के जनता की यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, वो बन रहा है। देखिए, भारतमाला रोड जो माँ जानकी जहाँ से फूल लौटती थी, जी जी फुलहर से सहरसा के बॉर्डर तक भेजा होते हुए रोड बन रहा है। वो एशिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पुल भेजा से लेकर के आगे सहरसा जिला तक बनने जा रहा है, जो 2200 करोड़ का योजना है। तो विकास तो हो रहा है। कुछ विकास में कमी आई ड्यू टू कोरोना। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे भारत ही नहीं पूरी दुनिया इसमें त्रस्त हो गया, नुकसान हुआ। फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए आप जो है
प्रयास कर रहे हैं। रही बात हमारा अपना योजना के बारे में, जो MP लैड है, MP लैड देखिए 19 में मिला था हम लोगों को, उसमें हमने काम किया और 2 साल हम लोगों को जो है MP लैड नहीं मिला कोरोना के कारण। अभी 2 करोड़ रुपया मिला था। अभी हमारे ख्याल से, आप डिटेल में मैं जाएंगे तो आपका बहुत टाइम जाया होगा, हमारे PA साहब से ले लीजिएगा, कम से कम 100 जगह हमारे MP लैड का काम डेवलपमेंट का चल रहा है। कहीं घाट बनाया जा रहा है, कहीं रोड रिपेयरिंग किया जा रहा है, कहीं शमशान घाट का मुद्दा है, वहाँ भी ये बाउंड्री बनाया जा रहा है, कहीं पोखरा में सपोर्टिंग वाल बनाया जा रहा है, प्रोटेक्शन वाल। तो सारे कार्य हम कर रहे हैं, कार्य कोई छिपा हुआ नहीं है। रही बात कि हम लोगों को जो जितना मिलना चाहिए MP लैड में, वो फंड नहीं मिल पाता है। अब कहाँ कमी है नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग लिखे भी हैं कि एक माननीय विधायक को आप 3 करोड़ मिलता है विकास के लिए, और हम लोगों को 5 करोड़, उसमें भी 2 साल मिला नहीं, 2 करोड़ मिला है, उसमें हम कहाँ डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसी में प्रयास कर रहे हैं, इसी में कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा 24 तक गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि कहीं गली कुची में रोड बचा हुआ नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा फोकस हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा, रोड और स्वास्थ्य पर है। और देखिए अभी खेत में जाइए, सब जगह फ्री में बिजली का बोरिंग किया गया है, वायरिंग किया गया है। कुछ कमियां हैं, उसको दूर किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली, अभी देखिए अमृत महोत्सव जो हम लोग 75 साल मनाने जा रहे हैं, 75 पोखरा का उराही किया जा रहा है अमृत महोत्सव के नाम से, जो भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, अगर उंगली पर गिलेंगे उंगली कम पड़ जाएगी आपको। मणिपुर के इलेक्शन के लिए ट्वीट किया हुआ था ट्विटर पर, जो इलेक्शन 2024 का किस रणनीति के साथ आप अपने भी क्षेत्र में, झंझारपुर क्षेत्र में लड़ना चाहते हैं 2024 में? देखिए 24 में हम लोग विकास के नाम से लड़ना चाहते हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना को साकार करने के लिए लड़ना चाहते हैं। वो जो टास्क देंगे, वो टास्क को सफल बनाने के लिए 24 में हम लोग आएंगे, उतरेंगे। जो अधूरा काम रह गया है भारत सरकार द्वारा या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा, वो जो कमी रह जाएगी, वो कमी को हम लोग 24 में पूरा करेंगे। इलेक्शन में बराबर जातिवाद को लेकर क्वेश्चन उठता रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो जब तक धरती रहेगा तब तक वो जातिवाद खत्म नहीं होगा। महाभारत के टाइम में भी जातिवाद था, रामायण में भी जातिवाद है, लेकिन जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा हमारे बच्चों में, हमारे गार्जियन में, जब तक संस्कृति और शिक्षा और संस्कार का विकास नहीं होगा, तब तक जाति प्रथा बिहार में बनी रहेगी। जैसे मणिपुर का आपने क्वेश्चन उठाया, मणिपुर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जाति प्रथा नहीं है। सारे लोगों का टाइटल सिंह होता है। जैसे मैं मंडल हूँ, कोई यादव जी हैं, कोई मैंने ठाकुर जी हैं, कोई राय जी हैं, वहाँ वो सब सिस्टम नहीं। इसीलिए मणिपुर बहुत डेवलप स्टेट है। और हमने जा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम पर वहाँ चुनाव लड़ा और 6 सीटें हम लोग ने जीता। और कोशिश है, अभी नागालैंड जा रहा हूँ, मेघालय जा रहा हूँ, 2-3 स्टेट में अगर हम लोग 2-4 सीट जीत जाते हैं तो नेशनल पार्टी जनता दल यू हो जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद की वहाँ जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।